नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम शनि की चर्चा को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। शनि जब कुंडली में अकेला होता है, यानी उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती, कोई युति नहीं होती, तो शनि बहुत कंफर्टेबल होता है। वो चाहता भी है कि मेरे साथ कोई ना हो, और उसके बहुत सारे कारण हैं कि वो उसका एक मंद गति है, एक अपनी मस्ती है, एक अपना उसका वजूद है, एक अपना उसका अस्तित्व है, उसके अपने आदर्श हैं, उसका अपना सिस्टम है, उसका अपना अनुशासन है, और वो हाथी की तरह से मस्त चल रहा है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, आकाश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाकी ग्रह कोई ना कोई इसके साथ होता है। और दूसरी बात यह है कि शनि की जो गति है वो बड़ी स्लो गति है। वो अपने तरीके से चलता है, हाथी की तरह से चलता है। बाकी सारे ग्रह तेज ही चलते हैं। राहु भी अगर हो तो वो भी 1.5 साल में निकल जाता है, लेकिन शनि 2.5 वर्ष वहाँ रहता है, और गुरु भी 1 वर्ष में निकल देता है। बाकी ग्रह तो आप जानते हैं, उनका तो पीरियड बड़ा छोटा है। तो जब वो अकेला होता है तो वो नीच का हो, उच्च का हो, नेगेटिव बैठा हो, तब उसका एक अपना पैटर्न है। जब भी कोई दूसरा ग्रह उसके साथ आता है तो उसका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं तेज गति वाले हैं, वो धीमी गति वाला है। तो जब भी कोई ग्रह साथ आता है तो वो अपनी गति से स्थितियों को बदलने का प्रयास करता है, जो शनि को पसंद नहीं आता। और कुछ समय तक तो शनि उसकी चालबाजी देखता है, या चुप रहता है, या विघ्न बाधा नहीं डालता। इस सब का आशय वो ग्रह या व्यक्ति वो समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, और शनि जानता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से करेगा। तो शनि जानता है ठीक नहीं है, तो फिर शनि उसको अपने हिसाब से कहीं ना कहीं रोकता है। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन की, जो मंगल और शनि के बीच में है। तो मंगल अपने हिसाब का आदमी है, उसको हम कमांडर इन चीफ बोलते हैं, मार्शियन है। और शनि जस्ट उसके अपोजिट एक स्लो है। लेकिन यहाँ ये खरगोश नहीं है, लेकिन ये तो खुद ही चीता है, पैंथर है। शनि खुद पैंथर है, सॉरी मंगल खुद पैंथर है, और शनि हाथी की तरह है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है जीवन में, आज हम इसकी बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ में कविता चैतन्य हैं, जो विदुषी हैं, ज्योतिष में पारंगत हैं, और इन्होंने प्रॉपर डिग्री ली है। बहुत कम ज्योतिषी हैं जो ऐसा क्लेम कर सकते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। डिग्रियां तो हर किसी के पास हैं, सब डॉक्टर भी हैं, लेकिन ये शुद्ध आचार्य हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं और शनि पर ये प्रश्न करेंगे, आगे चर्चा बढ़ाते हैं। नमस्कार सर। जी सर, ये तो आपका आशीर्वाद है जो ज्योतिष में इतना कुछ सीखने को मिला। हमने पिछले एपिसोड में सूर्य और चंद्रमा की शनि के साथ युति और दृष्टि संबंध की बात की थी। आज हम मंगल की बात करने जा रहे हैं। तो इन तीनों एपिसोड में जो अभी तक जो आपने शनि की जो एक व्याख्या की है, तो एक अलग ही अद्भुत उसका चित्रण सामने आया है। अभी तो 5 ग्रहों के साथ और बाकी है इनका करना। तो लगता है जितना जो हमने शनि के बारे में पढ़ा है, सुना है, उससे अलग एक बहुत ही सुंदर स्वरूप सामने आने वाला है। देखिए, शनि जो है मेरा सबसे प्रिय विषय है। जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला है शनि के मेरा बारे में शनि हमेशा। बहुत प्रिय विषय है, जी। एंड मुझे शनि से बहुत प्रेम है। हालांकि शनि के बारे में पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। जी हाँ। और मैं जब ज्योतिष सीखता था तब से ही मुझे शनि सबसे प्रिय लगता है। और शनि को लेकर भ्रांतियां हैं, मैंने अपने हिसाब से काफ़ी दूर करने की कोशिश की है। जी। तो मेरे शहर में एक लड़का था जो हर शनिवार को डब्बे में तेल डाल के पैसे मांगने आता था।
फिर हमने उसका पीछा किया, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो बाद में मालूम पड़ा कि उसका पूरा ग्रुप है। अच्छा। हाँ, वो अकेला नहीं था, उसका ग्रुप था एक। वो शनिवार को सब लड़कों को भेज देता था इधर उधर, और शाम को बहुत सारा तेल इकट्ठा हो जाता था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 45-46 ईयर्स बैक की। जी जी। तो वो इस तरह से शनि के नाम पर वो करता था। उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद तो जो आपके पहले शनि के चित्र वो चले थे एपिसोड, तो खूब शनि के मंदिर भी बने हैं उसके बाद तो। हाँ, मंदिर बने। मैं जी बोलता जी। हूँ शनि जो है वो क्या नाम है, आध्यात्मिक ग्रह है, और जी हाँ। ये बोलते हैं कि धर्म से उससे हम कुछ निकाल लेंगे। बिल्कुल। धर्म से भी उसका संबंध है, लेकिन वो कैसा संबंध है पहले तो उसकी व्याख्या हो जाए। एनीवे, उस पर हम बिल्कुल नहीं जा रहे। जी। आज से 1980 में मेरा पहला आर्टिकल छपा था दैनिक भास्कर में, जी और उसका नाम था लोकतांत्रिक ग्रह शनि। शुरुआत शनि जी से जी। हुई, और उसमें मैंने लिखा था इंदिरा गांधी जीतेंगी, तो जीती भी थी। तो शनि से मेरा प्रेम है, और मैं शनि को समझने का प्रयास करता हूँ, और सही मायने में मैं समझना ही चाह रहा हूँ। और जितना हम इसको समझते हैं उतना लगता है हम कम जानते हैं। मंगल शनि की युति जो है वो खराब होती है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन हर जगह खराब होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने क्या बना के रखा हुआ है कि जहाँ भी ये खराब है, ऐसा नहीं होता। हमको देखना पड़ेगा जी। कि इस युति में कौन बलवान है। अगर मान लीजिए मंगल बलवान है कुंडली में, और मंगल बलवान है और शनि कमज़ोर है, तो वहाँ पर मंगल अपने तरीके से स्थितियों को पलटने की कोशिश करेगा व्यक्ति, जी जी। और शनि को वैसी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो वो उसको फिर अपने सब रोकता है या पटखनी देता है। अगर मान लो शनि पावरफुल होगा कुंडली में, तो कतई गड़बड़ नहीं होगी। जिन कुंडलियों में शनि पावरफुल होता है, मंगल शनि की युति होती है या दृष्टि संयोग होता है, वहाँ पर कभी गड़बड़ नहीं देखी मैंने। ये मेरे पास ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ हैं। लेकिन जहाँ पर वो दोनों ही विध्वंसक हो जाएं, जी जी। दोनों ही आमने सामने हो जाएं, या दोनों ही युति में आ जाएं, दोनों की डिग्रियां मैच कर जाएं, जी। और दोनों की राशियां गलत हो जाएं, राशियां भी दोनों की विध्वंसक राशियां हो जाएं, यस, वहाँ विध्वंसक होता है। लेकिन हर जगह कह देना विध्वंसक होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रह जो है नेगेटिव फल तब देते हैं जब उनका नेगेटिव पक्ष ऑन हो। हर व्यक्ति में दो पक्ष होते हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं। जो लोग आपसे प्रेम से बात करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम से बात करेंगे। अगर मान लो कि आदमी ऐसा है जो आके आपको खींच देता है, आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उससे प्रेम से बात नहीं कर सकती। पर सर दोनों के कारकत्व की बात करें शनि और मंगल के, तो शनि को तो जैसे स्लो बोला है, बहुत मंद है और बहुत मनन करके चलने वाला, दंडाधिकारी, इस तरह की उपमा दी हुई है इनको। और मंगल है कि उग्र है, जल्दबाज है। और मंत्रिमंडल की बात करें तो भी शनि को सेवक बोला हुआ है और इसको मंगल को सेनापति बोला हुआ है। तो ये तो बिल्कुल विपरीत धर्मी है। तो हम कैसे मतलब डिसाइड करें कि कब अच्छे फल मिल रहे हैं और कब इसके अशुभ परिणाम मिल रहे हैं? देखो, इसके लिए ज्योतिष को समझना पड़ेगा गहरे में, जी क्योंकि दोनों बिल्कुल ठीक बात है। शनि सेवक है, लेकिन सेवक किसका है? उस कमांडर इन चीफ का सेवक है, उसका सोल्जर है जो खुद भी ईमानदार है। खुद भी ईमानदार है और युद्ध लड़ने में पूरी ईमानदारी के साथ युद्ध लड़ रहा है। वहाँ शनि वाला व्यक्ति या सोल्जर अपनी जान देने को तैयार है। जब भी आपका कमांडर इन चीफ, जब भी आपका सेनापति ईमानदार होता है, तो उस सेना का कोई भी सैनिक धोखा नहीं देता। बिल्कुल सर, हम तो एक वर्ड में फंस जाते हैं कि बस ये सेवक है। ये सेवक तो है। तो कभी भी मानिक शाह जब इस देश का वो था, फील्ड मार्शल था, तो उसके दौर में एक भी सैनिक ने कभी गलत नहीं किया, बल्कि उससे भी जोर से काम किया। तो सेवक का मतलब ये, जो सेवक से चाहता है कि मेरा जो मास्टर है उसमें वो कितना योग्य है, वो कितना सक्षम है, वो कितना ईमानदार है।
अगर ऐसी स्थिति है, युद्ध की स्थिति है या कोई भी बदलने की स्थिति है, युद्ध मतलब बदलाव, जी हाँ। युद्ध के बाद बदलाव होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना है और व्यक्ति उस तरह से उस फोर्स के साथ आगे चल रहा है, तो शनि भी उस फोर्स में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जो आपने दास्ता वाली बात बोली, उसको जो ज़रूरत होगी, अगर मान लीजिए आपके पास कोई आपका सेवक है जो आपकी सेवा करता है, जी हाँ। और जब आप अपनी ताकत लगाते हैं तो वो भी आपके साथ चलता है ना। बिल्कुल वो सेवक थोड़ी भाग जाता है छोड़ के आपके आपके काम को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको वो आपके काम को क्यों बिगाड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद बेईमान हो। ये तो आपने मंगल के साथ शनि का जिक्र किया, अब शनि के साथ मंगल का कैसा रहेगा, हाँ, मतलब शनि वाइस वर्सा। शनि के साथ जब शनि ईमानदारी से काम कुछ करना चाह रहा है, व्यवस्था चला रहा है, जी हाँ। मंगल अगर उस व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो फिर शनि गड़बड़ नहीं करेगा। अगर मंगल गड़बड़ करेगा तो शनि उसको उड़ा देगा। हालांकि इस युति के विध्वंसक भी हैं। एक और बात बताओ, मान लो शनि की मंगल की युति है, नैसर्गिक पाप ग्रह तो है ही ना इसको सर। दो एंगल से देखना पड़ेगा। कुंडली में हम ऐसा नहीं देख सकते। अगर मान लीजिए आज मंगल शनि की युति है, जब भी होती है, राशि खराब है, आकाश में हो रही है, गोचर में हो रही है, जी। तो उन दिनों में आगजनी की घटनाएं बहुत होंगी, एक्सीडेंट हो सकता है, प्लेन क्रैश हो सकता है, चोरी चकारी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है और युद्ध तक हो सकता है। ये हम दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में जो पूरी दुनिया के लिए मंगल और शनि की युति अलग है और व्यक्ति के लिए एकदम से अलग है। गोचर के शनि मंगल गोचर और का कुंडली के शनि कुंडली के शनि में दोनों में जी। अंतर है, लेकिन हम ये अंतर करके नहीं देखते। एक क्लासिकल बुक मैंने पढ़ी थी, खैर सभी बुक में लिखे होते हैं सूत्र, तो जहाँ के मेन मतलब विवाह को लेकर शनि और मंगल का बहुत नकारात्मक प्रभाव ही लिखा हुआ है। एक जगह पढ़ा था ऐसे कि कर्क लग्न है और सप्तम शनि और मंगल है, तो वहाँ ऐसा लिखा था कि ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। हालांकि अब ये उत्तम रहेगा ठीक है, वो समझ में आता है कि दोनों मतलब कारक ग्रह है, पर नैसर्गिक पाप ग्रह भी तो है ना, क्या वो अपना फल छोड़ देंगे? अब आप बताओ, आप भी उत्तर दो। चलो आप भी उत्तर दो आज। कर्क लगन लगाओ दिमाग, लगाओ। सर कर्क लगन के लिए मंगल की बात करें तो योग कारक हो गया और शनि अपनी राशि का हो गया, तो ठीक है, शुभता तो आ गई। फिर बात वही उठती है ना सर कि दोनों है तो फिर नैसर्गिक पाप ग्रह ही, अपना जो बेसिक उनका नेचर है वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर शुभ कैसे हो गया वैवाहिक जीवन? चलो एक और कुंडली बताता हूँ जी। जो मैंने देखी थी। कुंडली मेष लगन की है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, मेष लगन, जी ठीक, और सप्तम में शनि बैठा हुआ है, ठीक। और ये व्यक्ति सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ था, बॉर्न विद गोल्डन स्पून। तुला का शनि उच्च का हो मतलब गया पैदा होते ही इतना रिश्ता, आज करीब 70 साल के आसपास होगा, जी। और जितना रिश्ता उससे कई गुना हो गया है। और शादी भी बहुत बढ़िया, एक ही शादी हुई, ऐसा नहीं कि पत्नी में डिवोर्स हो गया हो या कोई डेथ हो गई हो। पत्नी 65 की होगी और बेटा बेटी भी हैं, अपार संपदा है, जितनी पिता के घर में थी उससे कई गुना है, कुछ झगड़ा फिसाद भी नहीं देखा मैंने। तो ये तो जीवन का देखा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमने क्या समझा कि मंगल और शनि होंगे, घातक होंगे। यस, घातक होते हैं। जी हाँ। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ इतने घातक होते हैं कि वो देश को हिला देते हैं। क्योंकि यहाँ सप्तम भाव दो पाप ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है। सवाल पाप ग्रह नहीं मानते, ऐसा मत समझिए आप। क्यों पाप ग्रह? वो मंगल जो बैठा हुआ है मेष में, जी हाँ। वो एक पंच महापुरुष राजयोग में बैठा हुआ है। सर वो पंच महापुरुष, मुझे याद आया कि पहली कुंडली जो मैंने बात की उसमें भी तो यही तो बन रहा है साथ में। हाँ तो ठीक है ना। तो यहाँ जी पर हाँ। शनि भी है, एक हाँ शश जी। बन रहा है, एक रुचक बन रहा रुचक है। बन रहा है। तो जब दो इतने महान योग बन रहे हैं और ये व्यक्ति इतने अच्छे माहौल में पैदा हो रहा है और इतना बढ़िया आदमी है, मतलब उससे बात करके मतलब इतनी सज्जनता से बात करता है तब भी, और आज भी हमको जानते हुए 40-45 साल हो गए, जी जी। तो कभी उसको कोई एंगर नहीं देखा। हाँ वो ऑर्गेनाइज है, वो सिस्टमेटिक है, वो एग्रेसिव है, वो सब कुछ है उसमें,
जी हाँ। एग्रेशन है, सिस्टम है, फोर्सफुल है, एम्बिशियस है, सब कुछ है, लेकिन वो बेवजह आपके रास्ते में नहीं आएगा। आप उसके रास्ते में आएंगे तो आपको हटा देगा, ये बात तय है। जी जी। अगर आप उसके रास्ते में उसको रोकोगे तो आपको हटा देगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। और पत्नी से क्यों लड़ेगा, पत्नी के आने के बाद तो भाग्य होते और बड़ा। और दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पर भी पड़ रहा है। फोर्थ हाउस में पड़ रहा है। फिर इतनी दूर से ग्रह ऐसा नहीं करते, वो तो अपनी अपनी स्थिति, वो उसके लिए लग्न के लिए अच्छा करना चाह रहा है, वो सेवंथ हाउस के लिए अच्छा करना चाह रहा है। तो यहाँ पर दोनों अपनी, दोनों की राशियाँ अच्छी हैं, दोनों का राजयोग है। जो आप बात कर रही थी वहाँ पर भी यही राजयोग, वहाँ पर रुचक भी हो गया जी हाँ। और शश भी हो गया, शश भी हो गया। दोनों हो गए। तो ऐसे में वो झगड़ा करेंगे या व्यक्ति को प्रमोट करेंगे। ऐसे में हम मंगली कुंडली कैसे बोलेंगे इसको, कैसे मंगली कुंडली बोलेंगे। अब कंप्यूटर तो निकाल देगा, अलग बात है, वो वो तो मंगली मंगली व्यवहार में बताएगा। तो मंगली कुंडली नहीं है। क्योंकि शनि की होती है इसलिए, या कोई और वजह भी? दोनों 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 ही उस व्यक्ति के लिए भले करने वाले हैं। मैं कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम शुरू में करते थे तब फोरसाइट थी, तब ये फ्यूचर पॉइंट भी नहीं था, अरुण बंसल वहाँ काम किया करते थे। ओके, तो वहाँ पर जब हम मैच मेकिंग का प्रोग्राम बना रहे थे तो इनकम्प्लीट बना था। मैंने अरुण को कई बार बोला कि इनकम्प्लीट, इसको ठीक करो, वो कुछ कोई नहीं करता। और ये जो पराशर लेके आया वो भी ऐसे ही है। उन लोगों ने भी अरुण ने तो फोरसाइट की थी, तो फोरसाइट का चलो उसने तो वैसा वैसा कर दिया, और लोगों ने अरुण की नकल कर ली। तो मंगल को वैसा वैसा घातक बता दी, जबकि मंगल ऐसा घातक है नहीं। मंगल घातक है, देखिए एक शेर घातक है, लेकिन शेर से पंगा लो तब ना, शेर से पंगा नहीं लो, शेर बैठा हुआ है, शेर क्या करना है। जो लोग जंगल में जाकर, वही गई हैं आप जंगल में, जाइए, जरूर जाइए जंगल में, जाइए शेर को देखिए, शेर की बगल से उसकी फोटो लीजिए, शेर उठता भी नहीं है। हाँ, जब शेर को शिकार करना होता है तब शेर अलग है। ये हिम्मत कौन सा ग्रह देगा सर मंगल के पास जाने का, शेर के पास जाने का। हमने क्या किया, हमने ज्योतिष को, मर्म को नहीं जाना, हमने सिर्फ डराने के लिए ज्योतिष किया। हम डराने के लिए नहीं करते, बल्कि हमारा ज्योतिष भय से मुक्त करने वाला ज्योतिष है। सर, अब जो शनि मंगल की युति या दृष्टि संबंध की बात हुई है, तो आपने बहुत ही अच्छा इनके बारे में जो एक व्याख्या की है। और फिर भी दिमाग में तो वही क्वेश्चन है कि है तो पाप ग्रह ना आखिर तो इस अशुभता में अशुभता भी तो है ना, वो कैसे देखें इसमें? नैसर्गिक तो उनका ये स्वभाव है ही है ना, बेसिक स्वभाव कैसे छोड़ेंगे दोनों प्लैनेट? मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया पहले, जी हाँ। अगर कोई आपको इरिटेट करेगा तो आपका जो सद्गुण है खत्म हो जाएगा, फिर आप भी उसको इरिटेट कर देंगी। तो जब भी मंगल को कोई इरिटेट करता है, या शनि मंगल में, जब भी मंगल शनि को इरिटेट करेगा तो फिर शनि विध्वंसक हो जाएगा। और अगर कहीं शनि भी उसको इरिटेट करेगा तो मंगल विध्वंस हो जाएगा। तो हमारे गांव में बोला करते थे कि पढ़े तो हो, गुणे नहीं हो। तो आई थिंक लोगों ने किताबें तो पढ़ी हैं, गुणे नहीं है। और दूसरा, मंगल को समझने के लिए कुछ और भी समझना पड़ेगा। मंगल जो है, मार्स, मंगल को लेके इतनी मंगल की हम बात करते हैं कि मंगली है, फलाना है। मंगल के पास एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, एक उसके पास सेंसुअस एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, बड़ा फोर्सफुल है वो। जब जिस आदमी का मंगल पावरफुल होता है, उस आदमी के प्रति स्त्रियां ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। जब हम स्त्री पुरुष की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो किताबें भी हैं, मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस। तो वीमेन जो हैं वो शुक्र से संचालित हैं, और पुरुष जो है मंगल से संचालित है। तो स्त्री को वही पुरुष पसंद आता है जो पुरुष फोर्सफुल हो, एट्रैक्टिव हो, डेयरिंग हो, रिस्क लेना जानता हो, और वो बचाव करना जानता हो। इवन पशुओं में भी होता है। जब पशुओं में जब सिलेक्शन होता है, जो फीमेल जो पशु होती हैं, जब वो अपने मेल पशु को सेलेक्ट करती हैं, तो 10-12 जो होते हैं उसमें चाहे बंदर हो, चाहे शेर हो, चाहे और चीता हो या कोई और हो, हमने जंगल में देखा है। तो वो उसी के साथ बच्चा पैदा करना चाहती है जिसको वो इस लायक समझती है कि यस,
इसका बीज मेरे को चाहिए। यहाँ पर सदक्शन की चॉइस थी, अब तो चॉइस नहीं है, तो वहाँ पर स्त्री वहाँ से चाहती है जिसका मंगल स्ट्रांग होता है, उसमें एक्स्ट्रा सेंसुअलिटी होती है और उसमें एक एग्रेशन होता है। और मंगल का जो आदमी है उसमें दो बातें होती हैं। अगर मान लो वो युद्ध लड़ रहा है जी। तो वो युद्ध में दूसरे वाले को हराना चाहता है, और जब वो स्त्री के साथ होता है जिससे वो अथाह प्रेम करता है तो उससे वो हारना चाहता है। बड़ा गहरे जी जी जी। मामला अलग है। स्त्री से वो हारना चाहता है, लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले कि वो सेटिएट हो जाए, वो जब सेक्सुअली सेटिएट हो जाएगा तो उससे हारना चाहता है, उसकी हर बात मानने को राजी है और अपने अपोनेंट को हराना चाहता है। ये मंगल है। मंगल कैसे समझना पड़ेगा? जी हाँ। तो ये मंगल है और दिस इज द मंगल। इसीलिए हम जब एंशियंट टाइम में शादी की बात करते थे तो मंगल में ये देखते थे कि ये मंगल है कि नहीं है, वो तो हमने छोड़ दिया देखना। उसने छोड़ना देख दिया कि हम, ये हमारी बच्ची है, ये हमारी स्त्री है, ये लड़का है, इसका जो मंगल है, क्या ये ऐसे मिलेंगे? और जो इनसे इसका मामला ये सेक्स तक नहीं था हमारे देश में। हमारे देश में ये था कि इसकी जो उत्पत्ति होगी, संतानोत्पत्ति होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर जब तक दोनों पोल बराबर नहीं मिलेंगे तो बात कैसे बनेगी? हमारे यहाँ क्यों शिव पार्वती को हम मानते हैं कि दोनों बराबर हैं। बिल्कुल। स्त्री पुरुष का जो बराबर वाला एंगल है वो मंगल से संचालित होता है, तो मंगल में वो गुण है। अब यहाँ शनि अपोजिट है, तो ये अलग बात है। सर, आप ग्रहों की जब भी बात करते हैं तो एक अलग ही तरीके से उनका चित्रण करते हैं। जो हम कुंडली में देख रहे हैं, युति संबंध की बात कर रहे हैं या बुक में पढ़ रहे हैं, वहाँ उनसे कुछ अलग ही सूत्र आपसे मिलते हैं। तो अभी भी मतलब कुछ तो समझ में आया है, पर अभी भी मतलब उसको मनन करने के लिए शायद मुझे अभी और टाइम लगेगा। इस बारे में थोड़ा और इसको खुल के बताइए। देखिए, मंगल का जो सीधा संबंध है, मंगल करने वाला, तो मंगल अमंगल कैसे करेगा? तो मंगल अमंगल नहीं करेगा। पहली बात तो ये आम कि वीडियोस बनी होती है, मंगल का मंगल उसका होने नाम ही वाला मंगल है, ये है। होने और वाला विवाह एक मांगलिक कार्य है। हाँ। तो मांगलिक कार्य है तो मंगल को हमने खामखा एकदम से राक्षस बना रखा है, जी हाँ। भूतोहा बना रखा है, पता ये- नहीं क्या कर देगा। तो मंगल कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों की में स्ट्रांग होना चाहिए, लड़के लड़की की कुंडली में दोनों में स्ट्रांग होना चाहिए। तब वो जीवन के जो भी जीवटता दिखा सकते हैं। और जीवन में जब भी उन्हें मुश्किल आए, क्योंकि ऐसा कि कोई जीवन नहीं है जहाँ मुश्किल ना आए, जहाँ मुश्किल आती है वहाँ धैर्य की, संयम की, फोर्स की, एनर्जी की और स्थितियों से बाहर निकलने की ताकत जो है वो मंगल देता है। जी। तो मंगल वो होना चाहिए। और मंगल का चूँकि संबंध शुक्र से है, तो वो जो संबंध है स्त्री पुरुष के, वो भी बहुत उत्तम होना चाहिए, जिसके लिए हमारा एग्जाम्पल तो शिव और पार्वती है, इससे बेहतर तो कोई हो सकता नहीं। तो वहाँ पर एक परफेक्शन जो है, परफेक्शन की बात है। तो मैं जब कुंडलियाँ देखता हूँ या ग्रहों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यूनिवर्स में कैसा है इनका रूप और फिर कुंडली में कैसा है। तो यूनिवर्स में तो ये है। और अगर मान लो उन दोनों में खिंचाव हो जाए, उन दोनों की स्थितियाँ कुंडली में बिगड़ जाए, तो फिर विध्वंस डेफिनेट होगा, आप उसको टाल ही नहीं सकते। सर, आपने बोला कि जैसे विध्वंसक भी होते हैं, तो मेरी तो सुई अभी भी वही अटकी हुई है कि दोनों पाप ग्रह हैं तो कुछ ना कुछ विध्वंस तो होगा ही होगा। तो इसे किस तरह मतलब हम देखेंगे कि विध्वंस हो रहा है, कैसे युति विध्वंस कारक भी होती है? देखिए, एक कुंडली है मेरे दिमाग में, जी। संजय गांधी की, जो इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे। बेटे, हाँ। और इमरजेंसी के दिनों में उनका बड़ा आतंक था पूरे देश में। बिल्कुल। और इतना आतंक तो इंदिरा गांधी का नहीं था जितना उनका था। उन्होंने नसबंदी कराई, पेड़ों की बात करते थे, और वो बोलते थे कि बोलो कम काम ज़्यादा करो, बहुत सारी बातें करते थे, डिसिप्लिन की बात करते थे। और उनको बहुत एग्रेसिव थे, बड़े फोर्सफुल थे, और उनको प्लेन चलाने का शौक था। सफदरजंग से दिल्ली से वो सुबह सुबह हवाई जहाज चलाते थे, फिर उसको नीचे डाइव मारते थे, ऐसे ऐसे करते थे। और उसी एक प्रोसेस में वो एक एक्सीडेंट हुआ और प्लेन क्रैश हुआ और उनकी मृत्यु हो गई।
बाद में उनका चेहरा तक पहचान में नहीं आया, ऐसा बुरा हाल हो गया। तो उनकी कुंडली मकर लगन की कुंडली थी और अष्टम में मंगल और शनि की युति जो थी डिग्री टू डिग्री थी। तो ऐसा नहीं है घातक है, घातक करता है। कई लोगों के जो एक्सीडेंट्स होते हैं या शादियों में विघ्न बाधाएं आती हैं या डिवोर्स हो जाता है या मर्डर हो जाता है, तो वहाँ पर मंगल का रोल होता है। लेकिन उसको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं मंगल घातक है, बहुत खराब है, ऐसा बहुत कम सुनने में आया होगा। इधर शादी हुई, सुबह लड़का मर गया, लड़की मर गई, ऐसा नहीं होता। इस तरह के डर से हमको निकलना चाहिए। तो युति खराब होती है, कहाँ खराब होती है उसका जब तक अध्ययन ना किया जाए, पूरी कुंडली का ना जायज़ा दिया जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन खराब के एग्जाम्पल मैंने एक दिए और अच्छे एग्जाम्पल मैंने आपको इतने दिए। तो मंगल कोई भी ग्रह बेसिकली खराब नहीं है, कोई भी ग्रह, मंगल भी खराब नहीं है, ना शनि खराब है, ना राहु खराब है। उनकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो खराब हो सकता है और वो घातक हो सकता है। वो उसकी सिचुएशन है, उसको समझना और उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ उसको देख के बोल देना कि खराब है, ये थोड़ा अन्याय होगा। उसके नक्षत्र देखो, उसकी डिग्रियां देखो, नक्षत्र का चरण देखो, उसकी कनेक्टिविटी देखो, और उसकी नमाज में देखो, षोडश वर्गा में देखो, ये सब देखो। साथ में अगर जो जेमनी आता हो तो जेमनी लगा लो, नाड़ी शास्त्र आता हो नाड़ी शास्त्र लगा लो, जो आता हो। कुछ शिव पुराण के कुछ सूत्र आते हो तो शिव ज्योतिष आता हो तो वो लगा लो, हनुमान ज्योतिष लगा लो, इतने लगा के बोलो तब तो कोई बात बनती है। ऐसे मुझे लगता है सारे प्रोफेशन से ज्योतिष का प्रोफेशन सबसे ज्यादा टफ है। मेरे लिए बहुत टफ है। जैसे यहाँ पर शनि मंगल की युति या दृष्टि संबंध की बात कर रहे हैं, तो इसका अच्छे परिणाम पाने के लिए उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में योग बन रहे हैं, तो उसे किस तरह का अपना व्यक्तित्व रखना चाहिए, व्यवहार दिनचर्या रखनी चाहिए कि वो इस जो अशुभता में से शुभता को अपने अंदर आत्मसात कर ले। देखिए, मंगल शनि की युति होगी जहाँ मंगल दोनों के साथ साथ होंगे। अगर मान लो इसी की बात करें, क्या नाम है, संजय गांधी की, जी हाँ, तो संजय गांधी बहुत पावरफुल हो चुके थे और कोई कारण नहीं था उनका कि वो इस तरह से उनकी मृत्यु होती। लेकिन वो इतने एग्रेसिव थे कि वो लिमिट क्रॉस कर दिया। जो लिमिट क्रॉस करता है आदमी, वो फिर दिखावा कर रहा है, बिल्कुल लिमिट क्रॉस भी कर रहा है, दिखावा भी कर रहा है। और फिर उन्होंने बद्दुआ भी लोगों की बहुत ली। उन लोगों की नसबंदी की बात हो गई जिनके नसबंदी का कोई जिक्र नहीं था। अब हमारे उस समय राशन मिलता था, राशन कार्ड, राशन मिलता था। तो हमारे फादर की उम्र 50 साल से ऊपर रही होगी उस ज़माने में। 5-6 बच्चे थे। अब उनका भी राशन नहीं मिलेगा जब तक आपका नसबंदी नहीं कराओगे। तो बोले नसबंदी की ज़रूरत क्या है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह का जब फिर आदमी अति कर देता है तो फिर वहाँ पर घातक होता है। तो अति ना करें, अपनी सीमा में रहें। तो मंगल का जो फोर्स है उसका ठीक से इस्तेमाल करें और शनि का जो अनुशासन है उसका पालन करें। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। और मंगल जब पावरफुल होता है तो आदमी अपने से कमज़ोर पे दादागिरी करता है, कमज़ोर पे अपना बस चलाता है। तो ये नहीं करना चाहिए, कि शनि को पसंद नहीं है। यहाँ शनि बोलता है इस सेवक के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है, जो आपने सेवक बोला शुरू में। जी हाँ, अगर कोई कमांडर इन चीफ है तो अपने सैनिक के साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है। एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है आर्मी का, कि एक सैनिक था और उसका सूबेदार था। तो उसने उसको सैल्यूट नहीं मारा। तो वो बोला तुम मेरे को 100 बार सैल्यूट मारो। उधर से कर्नल निकल रहा था। तो कर्नल बोला ठीक है, वो तुम्हें 100 बार सैल्यूट मारेगा, तुम भी उसके सैल्यूट का जवाब दोगी। तो ये होता है न्याय। तो वहाँ दोनों का न्याय हो गया। यहाँ शनि भी एक्टिव हुआ, मंगल भी एक्टिव हुआ। उसने बोला कि तू अगर ये तेरे को सैल्यूट मारेगा, हर सैल्यूट का तू जवाब देगा, तो 100 बार तू भी ऐसी करेगा। तो ये भी एक तरीका है। पूरे एपिसोड में समझ नहीं आया, इस दृष्टांत से शनि और मंगल का स्वरूप समझ में आ गया। चलिए, हम शनि की बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास कुछ कहने को होता नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो बहुत बातें निकल आती हैं। और आप लोग, मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत कम पढ़ पाता हूँ आपके कमेंट्स,
बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा। आपके उत्साह से ही ये कार्यक्रम होता है, तो उत्साह बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका भी कविता जी। जी, नमस्कार। बाय। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।